जो चैप्टर का नाम है हमारा दैट इज़ द टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो चाहे मतलब कि आपकी एक यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सब में क्या होता है बॉडी फंक्शन करती है। एक बार के लिए हम अपने आप पे आ जाते हैं, मतलब हम अपनी बॉडी पे आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपका किसका काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मसल्स के ग्रुप होते हैं, वो जो आपकी चलने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी को मूव करने में हेल्प होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर सेल्स का कोई ग्रुप है और वो सेल्स का जो ग्रुप है वो किसी ना किसी काम को करने के लिए स्पेसिफाई है। जैसे हम ड्यूटी दे देते हैं ना किसी चीज़ की, जैसे मैं आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में हम आपको ड्यूटी दे देते हैं कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के ग्रुप बने हुए हैं। समझ में आ गई? किसके ग्रुप बने हुए हैं? सेल्स के। और हर सेल का जो ग्रुप बना हुआ उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है और जो पर्टिकुलर फंक्शन एक ग्रुप कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड टू बी द टिश्यू। तो एक कह सकते हैं हम कि क्लस्टर ऑफ सेल्स विच इज़ स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड टू बी द टिश्यू। या फिर आप इजी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। तो टिश्यू अपने आप में क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है कि टिश्यू अपने आप में क्या है? एक सेल्स का ग्रुप है और वो क्या करता है? कुछ अलग अलग काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने जो छोटी क्लासेस है उसमें पढ़ा हुआ कि प्लांट में एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। प्लांट टिश्यू होते हैं। जाइलम क्या करता है? क्या करता है बताइए, बताइए कोई एक बच्चा। जाइलम का ध्यान है? क्या ध्यान है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। गुड। और फ्लोएम क्या करता है? तो यहाँ पर जाइलम जो हो रहा है वो फ्लोएम का काम नहीं कर रहा है और फ्लोएम क्या नहीं कर रहा है? जाइलम का काम नहीं कर रहा है। तो ये स्पेसिफाई है। तो यदि क्वेश्चन आपका आ जाए कि बेटा मैंने आपको पहले भी बोला है बार बार कि कभी भी किसी भी चीज़ को रटना या बहुत बड़ा बड़ा लिखना कोई अपने आप में स्मार्टनेस नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो टिश्यू का इंट्रोडक्शन आपको एज इट इज़ ये पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स, a cluster of cells that is specified for the specific function. For example, xylem and the phloem. Xylem is responsible for the water transportation and phloem is responsible for the food transportation. बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ो, तुम पढ़ो चंचल। एक बार बेटा सारे बच्चे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डायग्राम पे आ जाएंगे और देखिए टॉपिक का नेम क्या है आपका? प्लांट टिश्यू। क्या नेम है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या नेम है? क्या नेम है? प्लांट टिश्यू। सारे बच्चे बोलिए। प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं? रीड करके बोलिए। एक बार के लिए मुझे आवाज़ हर बच्चे की आनी चाहिए। रीड करो, आप रीड करो बेटा। नाम बताओ अपना पीछे से। एक बार फिर से बोलो नाम। जन्नत। आप रीड करो, क्या लिखा हुआ है वो रीड करो बेटा। इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, आप इसे रीड कीजिए। प्लांट टिश्यू के नीचे क्या लिखा हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे रीड करो। पेज नंबर नहीं पता कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, आप मेरिस्टेमेटिक को वापस से बोलिए। जो मैंने बोला ना मेरिस्टेमेटिक, आप बोलिए मेरिस्टेमेटिक। बोलिए। रीड करो इसको। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्लियर हो गया? अब जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात आएगी आपके दिमाग में डायग्राम की पिक्चर बन जानी चाहिए। जस्ट सीधा डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में आपके सामने एक क्या बना हुआ है? शूट बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं शूट। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब क्या है? शुरू वाला सिर। एपिकल का मतलब क्या हो गया? शुरू वाला हो गया सिर। और नीचे वाला मेरिस्टेम कौन सा है? पढ़िए, इसको रीड कीजिए। सारे बच्चे रीड करेंगे। इंटरकैलरी। और थर्ड वन एक बार फिर से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? एपिकल मेरिस्टेम। एक और लर्न हो गया क्या? देखिए हो गया। एपिकल का वर्क क्या है? बैठ जाओ। लेंथ को इंक्रीज करना। टिप पे मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था शायद आप ही की क्लास में कि जब हम किसी प्लांट की टिप को काट देते हैं तो वो लंबाई में नहीं बढ़ता है, फिर वो कैसे बढ़ने लगता है? साइड से बढ़ने लगता है, क्योंकि आपने उसका एपिकल टिश्यू काट दिया है। समझ में आ गई? उसने आपने उसको क्या कर दिया? कट कर दिया। तो एपिकल मेरिस्टेम इज सिचुएटेड ऑन द टिप साइड ऑफ द शूट। शूट का मतलब क्या? पूरा जो आपका पूरा पोर्शन आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे? शूट कहेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम?
इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ शूट। ये क्या करता है, शूट की लंबाई को बढ़ाता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है, सेकंड आता है आपका लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। जो स्टेम आपका होता है ना, मोटा होता जाता है, तो उसको कौन इंक्रीज करता है बेटा, लेटरल। और इंटर कैलरी क्या होता है, नोड्स पे पाया जाता है। नोड्स समझ रहे हैं कि जहाँ से आपकी ब्रांचेज निकलती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक थोड़ा सा मोटा मोटा सा बना रहता है, तो वो क्या होती है, नोड्स होती है। तो आपको ये तीनों फंक्शन पता होने चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्लांट टिश्यू, द फर्स्ट वन दैट इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। The first one apical, the second is lateral, and the third is intercalary. The function of the apical meristem to increase the length of the plant. समझ में आ गई। Lateral that is responsible for the width of the plant or the thickness of the stem, और intercalary that is present on the nodes. इंटरकैलरी कहाँ पे पाया जाता है, नोड्स के ऊपर पाया जाता है। फिर इसके आगे हम आएंगे कि ये जो सेल्स होती हैं किसकी, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपका ऑब्जेक्टिव में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लाइव और डेड, मतलब कि जिंदा होता है या डेड होता है। तो आप क्या लिखेंगे, लाइव होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज सेल डिवीजन इज प्रेजेंट इन इट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। फिर इसके बाद में हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। जैसे ही सेल डिवीजन होता जाता है तो क्या होता है कि हर टिश्यू क्या हो जाता है, एक किसी फंक्शन के लिए स्पेसिफाई हो जाता है, और अपने आप में ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बढ़िए। सिंपल मेरिस्मेटिक।